अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टेबल विद गज़ल, जहां बात करना आसान है। अब हम पिछले सिलसिले को जारी रखते हुए इस बार बात करेंगे उन स्ट्रगल्स की जो टीन्स या प्री टीन्स किड्स की मदर्स को फेस करने पड़ते हैं। इस उम्र के बच्चों को समझने में अमूमन काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, उनकी सोच बदल रही होती है, उनका बिहेवियर बदल रहा होता है। तो हम उनको उसी तरह एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और वो डिक्टेशंस नहीं लेना चाहते। ये एक नॉर्मल बात है। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर हम ये करते हैं कि हम बच्चे के ऊपर थोड़ा-सा ईज़ी रहते हैं। याद रखें, आपको अपना रिश्ता सब्र, तवज्जो और मोहब्बत से मज़बूत बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप एक परफ़ेक्ट माँ-बाप हों। बस हमेशा कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं, उसको उसकी बात को सुनने के लिए मौजूद हैं। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस उम्र में बच्चे ज़्यादातर अपनी स्पेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन बातों का ख़्याल रखा जाए जो वो सोचते हैं। वो अपने आप को अनहर्ड फ़ील करते हैं, इसलिए कभी-कभी रूड हो जाते हैं। अक्सर बच्चे चीखते हैं या बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो आपने ये देखना है कि इस बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है। जब बच्चा चीख कर कोई बात कर रहा होता है, तो इस वक़्त ये मत देखें कि उसका बिहेवियर क्या है या वो उसका चीखना मत देखें। बस ये देखें कि वो कह क्या रहा है। जो बात वो कह रहा है, इसका मतलब है कि वो बात उसको कहीं न कहीं हर्ट कर रही है या पिंच कर रही है। तो उसके ऊपर आराम से बैठकर, प्यार से बैठकर, बातचीत करके उस मसले को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। इस उम्र के बच्चों में अमूमन अपनी प्राइवेसी का बहुत फ़िक्र होती है, लेकिन आप उनको एक हद तक ही प्राइवेसी दे सकते हैं। आप उनके रूम में जाएँ, उनके फ्रेंड्स का पता रखें, वो किस किस्म की किताबें पढ़ रहे हैं, उसका पता होना चाहिए, किस किस्म के टीवी शोज़ देखते हैं। इन सब चीज़ों पर गैर महसूस तरीके से नज़र रखें। अगर वो आपसे कोई बात शेयर करना चाहता है और चाहता है कि ये बात किसी और से आप शेयर ना करें, यहाँ तक कि वालिद से भी शेयर ना करें, तो उसको कहें इट्स टोटली ओके। यहाँ पर बात आ जाती है अब आपके और आपके शौहर की बॉन्डिंग पर। आप अपने शौहर से ज़रूर वो बात डिस्कस करें जो बच्चे ने आपको बताई है, लेकिन बच्चे को यही लगना चाहिए कि वो बात आपके और उस बच्चे के दरमियान में ही रही है। उसको जज मत करें, फ़ौरन बहुत बड़े-बड़े रिएक्शंस मत दें, बेशक वो कितनी ही बड़ी बात क्यों नहीं आपको बता रहा। वालिद से उसके बारे में बात ज़रूर करें और यहाँ पे ये होगा कि जब आप वालिद से डिस्कस करेंगे तो आप दोनों मिलके उसका एक सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे उस मसले का। लेकिन बच्चे को यही कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो उसने जो बात माँ से की है वो सेफ है, वो उसका सीक्रेट माँ के पास है। तो उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि इट्स टोटली ओके। इस उम्र में भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको हग करें, उनको प्यार की अभी ज़रूरत है। उनको वो आपको लगेगा कि वो हेजिटेट करते हैं अपने अंदर की फीलिंग्स को आपसे शेयर करने में, लेकिन आप उनको हग करें, उनको अभी भी प्यार करें, बार-बार दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा हग ज़रूर करें अपने बच्चों को। उनके साथ गपशप लगाएँ, आप बताएँ उनको कि आप उनके ऊपर कितने प्राउड हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो यू फील सो प्राउड। उनको बताएँ ये वाली बात, उनसे प्यार शेयर करें ताकि वो भी आपसे प्यार शेयर कर सकें। उनसे बात करें, उनसे बुरी आदत के बारे में बात करें, सोशल प्रेशर्स के बारे में बात करें, अपनी बात शेयर करें ताकि वो भी अपनी बात शेयर करने में एनकरेज्ड फील करें। उनसे सिगरेट नोशी के बारे में बात करें जब वो टीन्स में आ जाएँ, नशावर चीज़ों के बारे में बात करें, उनको बताएँ कि इनका आपकी ज़िंदगी पर कितना गलत इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। मज़हब इसका पहलू पर बात करें कि मज़हब इन चीज़ों के बारे में कितना कंडेम करता है। लिबास, एक अच्छा साफ-सुथरा लिबास कितना ज़रूरी है, हमारा मज़हब के लिहाज से लिबास को पहनने उसके बारे में बात करें कि हमारा मज़हब क्या कहता है इस बारे में। बहुत सॉफ्ट और अच्छे तरीके से उन तक ये बात पहुँचाएँ। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, लेकिन उनका अपना एक ज़ाविया बनने दें, डेवलप होने दें। अखलाकियात पर बात करें कि बेटा अगर लड़का है तो लड़कियों के साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो कितना सॉफ्ट होना चाहिए या किस तरह इज़्ज़त करनी है हमने अपने माशरे में अपनी ख़वातीन की, अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की, अपने इर्द-गिर्द के लोगों की, अपने रिश्तों की। इसी तरह बच्चियों के साथ भी बात करें कि जब आप लड़कों के साथ उठते-बैठते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, तो आपने किस तरह एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है या किस तरह एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बीच में होना चाहिए या आपके इर्द-गिर्द वाले लोगों के साथ आपने किस तरह रिस्पेक्टफुल रहना है। उनको एनकरेज करें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे खुलकर शेयर कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। और अक्सर होता है कि बच्चे किसी चीज़ से बहुत चिढ़ रहे होते हैं या किसी पर्सनैलिटी से बहुत चिढ़ रहे होते हैं या किसी एक पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे होते हैं। तो आप उस पे एक करीबी नज़र रखें कि बच्चा क्यों किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो रहा है या बच्चा क्यों किसी से इतना दूर जा रहा है। तो उन प्रॉब्लम्स को आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर आराम से बैठ के उसके ऊपर बातचीत, जब आप एक जनरल गपशप करें तो उस पे ज़रूर बातचीत करें कि ये ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और उसके उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हम भूल जाते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, देखें कि आपका बच्चा कितना खुश है, वो दिन में कितनी बार हँसता है, वो
آپ سے جب بات کرتا ہے تو اس میں کتنی لائٹر وے میں بات کرتا ہے، کتنا مزاقیہ ہے، اپنا ریئیکشن جب آپ کوئی مذاق کریک کرتے ہیں، جوک کریک کرتے ہیں تو اس پہ کتنا ریئیکشن کس قسم کا دیتا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بچے کا خوش رہنا ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے خود بھی ایک مضبوط اور ایک ہیپی مدر بن کے رہا کریں، بے شک آپ کو یہ پریٹینڈ ہی کرنا پڑے۔ جب آپ ہر وقت بچوں کے سامنے روئیں گے اپنی زندگی کے پرابلمس کے، اپنے روزمرہ کاموں کے، تو بچہ محسوس کرے گا کہ آپ ایک تھکی ہوئی ماں ہیں، اور وہ آپ کو اپنی پرابلمس بتاتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل کرے گا۔ لہٰذا بچے کے سامنے ہمیشہ ایک مضبوط اور ایک ہیپی مدر بن کر آئیں، تاکہ وہ آپ کانفیڈنس فیل کریں۔ یہ چیز جو ہوتی ہے بچے کو کانفیڈنس دیتی ہے، وہ ایک کانفیڈنٹ کڈ بنتا ہے سوسائٹی کا۔ بچے کو پیمپر ضرور کریں، مگر اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالیں، جیسے اپنا کمرہ وہ خود ٹھیک کرے، اپنے کپڑے واش میں خود ڈالے۔ لڑکا ہے تو اس کو باہر بھیجیں کہ جاؤ بیٹا شاپ پہ سے بریڈ لے کر آؤ یا کوئی چیز لے کر آؤ۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کی ذمہ داریاں بچوں پر ڈالیں۔ اور آخر میں بس ایک بات جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، اور بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ ماں میں اور دنیا میں فرق ہونا چاہیے۔ دنیا جج کرتی ہے، برا بہیو کرتی ہے، تانے دیتی ہے، مگر ماں یہ سب نہیں کرتی۔ ماں پیار دیتی ہے، مسکرانا سکھاتی ہے، مضبوط بناتی ہے اور ڈھیروں لاڈ کرتی ہے۔ ابھی کے لیے بس اتنا۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو ہم اولڈ مدرس کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، پازیٹیو رہیں، اور اگر آپ کو میری باتیں پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔